Dear student, we are discuss about plus 2 biology part 1 biotechnology. What is a biotechnology? In this lecture we are discuss about what is a biotechnology, principle of a biotechnology, the basic step for the genetic engineering and tool for the recombinant DNA technology. तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है स्टूडेंट, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो होते हैं उनके अंदर जो एंजाइम होते हैं, सेल होता है, उसका कोई पार्ट होता हुआ है, उसका हम यूज़ करते हैं और एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए बढ़िया सर्विस और बढ़िया प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन, लाइक एंटीबायोटिक्स, लाइक ड्रग हम ये पैदा करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है आपकी एक साइंस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के साथ प्ले करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। इट डील्स विद द टेक्निक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये डील करती है, इट डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये साइंस प्ले करती है, या किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंजाइम हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, एंजाइम्स का, और ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव जाति के लिए हम अच्छी सर्विस और प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं। एंड द टू प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, टू प्रोड्यूस हम पैदा करते हैं प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट पैदा करते हैं और कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं, कुछ प्रक्रियाएं करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर ही, मान लीजिए जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेटर है। ठीक है, यहाँ पर एंड द प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। सिंपल सी बात समझ लीजिए स्टूडेंट, बायोटेक, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम एंजाइम का यूज कर लिया, सेल के पार्ट का यूज कर लिया, डीएनए का यूज कर लिया, आरएनए का यूज कर लिया, ओके, जेनेटिक मटेरियल्स का यूज कर लिया, उनका हम यूज करते हैं, एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है, और उसका यूज करके हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक एंटीबॉडी, वैक्सीन, टॉक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर उसके ऊपर कोई प्रोसेस करते हैं जिससे मानव जाति के लिए अच्छी सर्विस हमें मिलती हैं। ऐसी डेफिनेशन स्टूडेंट यहाँ पर EFB, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से बायोटेक की जो डेफिनेशन है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए नेचुरल साइंस। बायोटेक की दूसरी डेफिनेशन है EFB के हिसाब से, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन ऑफ ए नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। देखिए नेचुरल साइंस जो नेचर ने बनाया है, नेचुरल साइंस यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनका हम प्रयोग करते हैं, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। सेल का यूज करते हैं, उनका हम एकीकरण करते हैं, सेल एंड पार्ट देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। देखिए बिल्कुल आपको एग्जैक्ट याद करनी है, पेपर में आती है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ ए बायोटेक के हिसाब से आप बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दीजिए। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल एंड देयर ऑफ पार्ट, बचा हुआ हिस्सा जो होता है तो उसको हम बोलते हैं सेल, और सेल का जो बचा हुआ पार्ट देयर ऑफ, दिस इज ए पार्ट देयर ऑफ, बचा हुआ हिस्सा, ओके, सेल का जो बचा हुआ हिस्सा जिसमें जेनेटिक मटेरियल आ गया, एंड मोलिकुलर एनालॉग्स एंड मोलिक्यूल एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, यहाँ पर भी हमने ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट बनाई हैं और हमारी सेवाएं दी हैं, हमने यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किया है। बायोटेक की डेफिनेशन के अंदर, बायोटेक की टर्म के अंदर बायोटेक की डेफिनेशन छुपी हुई है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं नेचुरल साइंस का यूज करेंगे, उसके सेल का यूज करेंगे, और मानव वेलफेयर के लिए हम प्रोडक्ट और सर्विस हम अप्लाई करेंगे, सोसाइटी को प्रदान करेंगे। दिस इज द बायोटेक डेफिनेशंस। द प्रिंसिपल ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी, दो प्रिंसिपल के अंदर, यहाँ पर दो टर्म है प्रिंसिपल के अंदर। नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग, यदि आप बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये दो प्रोसेस करने पड़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक लिख देते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको यदि बायोटेक कहीं पर अप्लाई करनी है इंसुलिन बनाने के लिए, टॉक्साइड एंटीबॉडी, वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है, तो आप अप्लाई यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपका 2 कोर इसमें आपकी टेक्निक है। पहली टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। आपकी जेनेटिक जो इंजीनियरिंग जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक सिंपल सी मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रायल कंडीशंस, हमें स्ट्रायल कंडीशन देनी है, ठीक है। द मेंटेन ऑफ स्ट्रायल, बिल्कुल फ्री स्ट्रायल कंडीशंस, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है। यदि आप बायोटेक का प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे हो एंटीबायोटिक और वैक्सीन लेने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, तो आपको पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब बताएंगे क्या होता है, और आपको ना एक बहुत ही प्योर फॉर्म आपको लैब ऐसी तैयार करनी है, स्ट्रायल कंडीशन आपको बनानी है। तो यहाँ पर कंटामिनेशन फ्री बोल सकते हैं, वहाँ पर कोई भी प्रदूषण यानी कि आपका एंटीजन नहीं होना चाहिए, स्ट्रायल कंडीशन, ओके। यदि आप यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करोगे तो इसका मतलब क्या है कि जो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इसके दौरान आप क्या करोगे, जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए एंड डीएनए, उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन करोगे। उसके अंदर क्या करोगे, मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन करके किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाल दोगे और उसका फिनोटाइप बदल जाएगा। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। मॉडिफिकेशन करके हमने किसी होस्ट में डाल दिया, ये डीएनए जो पहले था उसको बदल के हमने केमिकली, फिजिकली, बायोलॉजिकली हमने बदल के उसको होस्ट में डाल दिया, और होस्ट का जो रंग रूप है वो चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, तो उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि फिनोटाइप जैसे मान लो कोई भी जो आपके करैक्टर होते हैं उनके लिए आरएनए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसका कोई करैक्टर चेंज हो जाएगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, ओके। तो फिनोटाइप करैक्टर जिनको हम देख के बता सकते हैं उन्हें बोलते हैं फिनोटाइप आपका करैक्टर। दूसरा ये बता रखा है बेटा स्टरलाइज मेथड है। स्टरलाइज मेथड के दौरान हम कोई भी आपका जो माइक्रोब्स होगा, हमारा डिजायर्ड माइक्रोब्स है, हमारा जो आपका डिजायर्ड माइक्रोब्स है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए हम अच्छी कंडीशन देंगे ना, स्ट्रायल कंडीशन देंगे, तभी तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, एंटीबायोटिक वैक्सीन। तो स्टरलाइजेशन मेथड के दौरान किसी माइक्रोब्स की अच्छी ग्रोथ करवाते हैं, उस माइक्रोब्स की डिजायर्ड सेल की लार्ज क्वांटिटी के अंदर। मतलब हमें पता है कि ये माइक्रोब्स वैक्सीन बनाता है, तो इस माइक्रोब्स को हम अच्छी कंडीशन देंगे, अच्छा पीएच देंगे, अच्छा एरेशन देंगे, सारा जो है आपका पैरामीटर बिल्कुल स्टैंडर्ड रखेंगे, ग्रोथ होगी और उसकी डेवलपमेंट होगी। अच्छी ग्रोथ होगी तो अच्छी डेवलपमेंट होगी तो हम अच्छी प्रोडक्शन प्राप्त करेंगे, आपका एंटीबायोटिक वैक्सीन। और यहाँ से हम डिजायर्ड माइक्रोब से हमारा पर्पज़ था जो एंटीबायोटिक और आपका वैक्सीन और आपका एंजाइम, हम ऐसी चीज़ें हम बायोटेक से बनाते हैं, ठीक है। इंसुलिन बनाते हैं स्टूडेंट, ओके। तो स्टूडेंट ये जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर हमने ना डीएनए आरएनए के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया और होस्ट में डाल दिया, तो उसका फिनोटाइप चेंज हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने कोई भी डिजायर्ड माइक्रोब्स जिससे ये मिलना है तो उसके लिए हमें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन रखनी है, इसे बायो कंट्रोल बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, और इसके अंदर प्रोडक्ट को हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर हम बनाने के लिए कंडीशन को तैयार करते हैं, ओके। अगला स्टूडेंट बता रखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसके लिए बेसिक स्टेप क्या है, बेसिक स्टेप फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने बता दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग आरएनए डीएनए का चेंज होता है, ऐसे झटके से थोड़ी हो जाएगा आरएनए डीएनए का चेंज, उसके लिए एक प्रोसेस है। द बेसिक स्टेप फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, बेसिक स्टेप्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग
बेसिक स्टेप फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? बेसिक स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए पहले हमने डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर डिजायर्ड जीन है या नहीं है, उसके बाद में उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद में उसको हमें मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। हम डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए हैविंग ए स्पेसिफिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डीएनए विद डिजायर्ड जीन। हमारे पास डीएनए है, उसको आइडेंटिफाई किया, क्या उसके पास है जो हम चाहते हैं वो डिजायर्ड जीन है या नहीं है। पहले तो उसको आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, डिजायर्ड जीन होंगे तभी तो हमारा वैक्सीन बनेगा, तभी हमारा एंटीबॉडी बनेगा, एंटीबायोटिक बनेगा। ओके, दूसरा स्टेप स्टूडेंट यहाँ पर बता रखा है, आइडेंटिफिकेशन के बाद में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ए डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब उसको हम डाल देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट एंड टू फॉर्म द रिकम्बिनेंट डीएनए। तो अब उसको डाल दिया होस्ट में, तो आपका बन जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ओके, इसके बाद में आपका बता रहा है मेंटेनेंस ऑफ ए डीएनए इन होस्ट एंड द जीन क्लोनिंग, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ए डीएनए। अब आपने मेंटेन करना है डीएनए को इन द होस्ट के अंदर, इन द होस्ट एंड जीन क्लोनिंग, जीन की कॉपी बनानी है, जीन क्लोनिंग। ओके, फाइनली आपको करना है जीन ट्रांसफर, फाइनली आपको क्या करना है, जीन का ट्रांसफर। तो ये इतना काम करने के बाद में आपका बन जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया डीएनए के पास डिजायर्ड जीन है कि नहीं, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, अब उसको मेंटेन कर दिया होस्ट को, अब बाद में हमने जीन को ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपका बन जाता है बेसिक स्टेप फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर बता रखा है टूल ऑफ ए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दो चार बातें और भी स्टूडेंट, उससे पहले आप स्टडी कर लीजिए। 1972 में स्टैनले ने बताया था, 1972 के अंदर स्टैनले ने सबसे पहले फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था, ठीक है ना। स्टैनले ने फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था, पहला डीएनए किसने बनाया था, स्टैनले ने 1972 में बनाया था। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर एक टर्म आती है प्लाज्मिड। क्या आती है? प्लाज्मिड। वो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो होता है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्रोमोसोम जो डीएनए होता है उसको छोड़ के एक्स्ट्रा, जिसके पास एंटीबायोटिक सेंसिटिव जीन पाए जाते हैं, जो अपने आप रेप्लिकेट करता है, उसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। देखिए, प्लाज्मिड की जो टर्म है वो बार बार आएगी। प्लाज्मिड रेप्लिकेशन करता है ऑटोमेटिकली, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, ये सर्कुलर होता है प्लाज्मिड। क्रोमोसोमल डीएनए से अलग एक्स्ट्रा से क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। हमने यहाँ पर इकोलाई का प्लाज्मिड लिया है। ओके, तो स्टूडेंट ये बता दिया। यहाँ पर टूल क्या है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, वो भी बताते हैं। अभी हमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करनी है तो उसके लिए क्या क्या टूल है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दूसरी बात हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर, होस्ट। तो एंजाइम होगा हमारे पास, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसे हम सीजर के नाम से जानते हैं, जो कि कटिंग के काम आता है। कोई भी डीएनए होता है उसको कट करने का काम आता है, इसे हम मोलिकुलर सीजर के नाम से जानते हैं। तो टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर हमारे पास एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। दूसरा हमारे पास हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेज है एंजाइम। दूसरा भी हमारे पास एक आपके पास लाइगेज है। तीसरा हमारे पास वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। और हमारे पास लास्ट है होस्ट सेल। क्या है? होस्ट सेल। देखिए, इन सभी से मिलके आपका बनता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए, एंजाइम चाहिए, ठीक है, और आपको एक होस्ट सेल चाहिए जिसके अंदर ये डालना है, होस्ट सेल चाहिए। ठीक है, कुछ समझ में आया स्टूडेंट? ध्यान से सुनो।
रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या क्या टूल है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर और होस्ट। तो ये बातें आप नोट कर लें, डायग्राम के साथ आपको अच्छी समझ में आएगी। बायोटेक क्या है, मैंने बता दिया था कि बायोटेक जो है प्ले है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, एंजाइम के साथ, जिनका हम बायो कंट्रोल यूज करके उनसे हम बेटर सर्विस, बेटर हम प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, बायोटेक जो है आपका यूरोपियन फेडरेशन के हिसाब से एक इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का, सेल का, देयर पार्ट का, मोलिकुलर एनालॉग्स का, जो कि सारी चीज़ मिला के इनका हम एक सर्विस बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं सोसाइटी के लिए। पर्पज़ यही है। प्रोडक्ट कौन से बनते हैं? एंटीबायोटिक बनते हैं, एंजाइम बनती हैं, वैक्सीन बनती हैं, काफ़ी बायोटेक प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।